आज के मुख्तसर से वीडियो में हम ये जानेंगे कि कुछ इस तरह के शब बारात के मुताल्लिक़ से पोस्टर कैसे बनाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक के ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके भगा करके देखेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम बगैर किसी ताख़िर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। तब तक के जुड़े रहे आप इस वीडियो के साथ। जब हम पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना साइज़ को ले लेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ 1280 हम यहाँ पर लिख लेंगे 916। उसके बाद यहाँ पर जो 1280 लिखा हुआ है इसको हम इसी तरह से रहने देंगे। उसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का हमारा साइज़ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये शेप का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद हम शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सही का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको ला करके हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ पर ले आएंगे। लाने के बाद ये कलर का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ से इनेबल कर देंगे। कुछ इस तरह का हमारा कलर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ से ले लीजिएगा। तो चलिए हम कोई दूसरा कलर को ले लेते हैं। हम ये वाला कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला कलर को हम ले लिए। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद ये लेयर का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हम ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये चौकोर बॉक्स जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से गोल सर्कल को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर इसको हम इतना बड़ा रख लेंगे और इसको हम यहाँ से कुछ इस तरह से इतना बड़ा रखने के बाद इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पर बैठा देंगे। ये कलर का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे तो कुछ इस तरह का हमारा कलर सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये जो है इसको हम इधर ले आएंगे। लाने के बाद ये जमा का जो ये प्लस का जो आइकन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं इसको हम इधर ले आएंगे। एक मरतबा इस पर हाथ मारेंगे तो ये खुद ब खुद इधर आ जाएगा। उसके बाद फिर कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वाला कलर को हम ले लेंगे। इसको हम इधर रख देंगे और इसको हम कुछ इतना रख लेंगे। उसके बाद फिर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारा कलर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब इसको हम इधर ले आएंगे। उसी तरह से हम इस पर हाथ मारेंगे तो ये खुद ब खुद इधर आ जाएगा। उसके बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम अब इधर ले आएंगे। इतना रख लेंगे। आपको जितना पर अच्छा लगे उतना आप रख लीजिएगा। उसके बाद फिर ये ओके का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम बिल्कुल यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद ये कुछ इस तरह का हमारा कलर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर लेयर का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको ताला लॉक कर देंगे।
उसके बाद फिर हम शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक शेप को ले लेंगे। लेने के बाद इसको हम इतना बड़ा, इसको हम इतना बड़ा रख लेंगे। आपको जितना बड़ा पट्टी अच्छा लगे उतना बड़ा आप रख लीजिएगा। तो हम इसको इतना पर रख लिए। उसके बाद फिर हम सही का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद ये शेडो का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद हल्का सा ऊपर उठाएंगे तो ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसको अपने हिसाब से रख लेंगे। तो चलिए हम ये वाला कलर ले लेते हैं। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम ये वाला जो है इस पर हम ये वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद फिर हल्का सा ऊपर उठाएंगे तो सबसे नीचे में जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हल्का सा इतना पर रख लेंगे। उसके बाद ये कलर को हम ले लेंगे। उसके बाद ये सही का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको भी हम यहाँ से ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद अब हम गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक इमेज को हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं उसको हम ले लेते हैं। ये इमेज है, इसको हम ले लिए। लेने के बाद ये सही का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद इसको हल्का सा छोटा करके और हल्का सा बड़ा कर देंगे। उसके बाद इसको ला करके हम यहाँ पर अच्छी तरह से बैठा देंगे। एक मरतबा हम लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको यहाँ पर नीचे में ले आएंगे। उसके बाद फिर हम इसको ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक और इमेज को ले लेंगे। ये वाला इमेज है, इसको हम ले लिए। लेने के बाद ये सही का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको ला करके हम यहाँ पर बैठा देंगे। उसके बाद ये कलर का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसको इधर ले आएंगे। उसके बाद फिर हम यही वाला कलर पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारा कलर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम सही का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये शेडो का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे तो कुछ इस तरह का हमारा कलर हो जाएगा। उसके बाद इसको हल्का सा अपने हिसाब से बड़ा करके यहाँ पर इसको बैठा देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद ये सही का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको भी हम यहाँ से ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक और इमेज को ले लेंगे। ये वाला इमेज है, इसको हम यहाँ से ले लिए। उसके बाद इसको हम यहाँ से क्रॉप कर लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको हल्का सा छोटा करके इसको हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक और इमेज को ले लेंगे। यही इमेज है, इसको हम ले लिए। उसके बाद अब इसको हम यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। उसके बाद फिर ये सही का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको हल्का सा छोटा करके इसको ला करके हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे।
उसके बाद फिर लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक और इमेज को ले लेंगे। ये वाला इमेज है, इसको हम ले लिए। लेने के बाद इसको हल्का सा यहाँ से क्रॉप कर देंगे। उसके बाद फिर ये सही का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इरेज का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक मरतबा हाथ मारेंगे। हाथ मारने के बाद इसको ला करके यहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद ये सही का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है खुद ब खुद ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसको हल्का सा छोटा करके हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको भी ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक शेप को ले लेंगे। लेने के बाद इसको हम बड़ा रख लेंगे। उसके बाद ये जो बिल्कुल ज़ीरो जो देख रहे हैं इसको हम 100 कर देंगे। 100 करने के बाद ये सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको ला करके हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ से इनेबल कर देंगे। उसके बाद ये वाला कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। आपको जो कलर अच्छा लगे वो आप रख लीजिएगा। तो चलिए हम ये कलर ले लिए। उसके बाद फिर ये सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये चौकोर बॉक्स जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से गोल सर्कल को ले लेंगे। उसके बाद इसको हल्का सा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको हम ला करके हल्का सा छोटा करके इसको हम यहाँ पर फिट कर देंगे। कुछ इस तरह से इसको हम यहाँ पर बैठा देंगे। उसके बाद फिर हम लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब इसको और इसको सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये दोनों को हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद हम एक मरतबा इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे। उसके बाद फिर इसको हल्का सा छोटा करके हम यहाँ पर बैठा देंगे। उसके बाद फिर इसका हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको ला करके हम यहाँ पर सही से बैठा देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर हम लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये दोनों को हम ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये चौकोर बॉक्स जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से गोल सर्कल को ले लेंगे। उसके बाद फिर हम सही के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको हल्का सा छोटा कर देंगे और इसको ला करके हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद ये शेडो का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद हल्का सा ऊपर उठाएंगे तो ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद इसको शेडो को हम बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ से कोई कलर को ले लेंगे। आपको जो कलर अच्छा लगे वो आप रख लीजिएगा। तो हम यही कलर को ले लेते हैं। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन देख रहे हैं क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक इमेज को ले लेंगे। तो ये इमेज है, इसको हम ले लिए। उसके बाद ये गोल सर्कल जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम क्रॉप कर लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको छोटा करके हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद हम ये ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से। तो ये तस्वीर रोटेट हो जाएगा।
उसके बाद फिर ये सही का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको ताला लॉक कर देंगे। यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये एक ऑप्शन जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये पेंसिल का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से कुछ भी लिख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 916, उसके बाद 1280, उसके बाद फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर इसको ला करके इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद ये फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई बढ़िया सा फ़ॉन्ट को ले लेते हैं। तो ये वाला फ़ॉन्ट को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से उसके बाद ये कलर का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम ये वाला कलर को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसकी ऑफिशिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे, अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो हम इतना पर रख लेते हैं। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद ये शैडो का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद हम ये वाला कलर को ले लेते हैं। आपको जो कलर अच्छा लगे वो आप ले लीजिएगा। इसके शैडो को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको ताला लॉक कर देंगे। तो दोस्तों इस पर अब हमको लिखना है और यहाँ भी लिखाई करनी है और यहाँ पर भी लिखना है। तो चलिए हम थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके लिख लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम लिख लिए हैं। आप अगर खूब इत्मीनान से बनाएंगे तो आप हमसे बेहतर बना सकते हैं। तो आज के मुख्तसर से वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।